नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। बिहार की राजनीति को भांपने, काफी हद तक उसे मतने और अपनी लाभार्थी रणनीति का एक और दांव चलने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी तरह दिल्ली ने किस तरह अपने कब्जे में ले रखी हैं और किस तरह सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साइड कर रखा है, वो भी नीतीश कुमार के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के सहारे ही। ये तो हम आपको बाकायदा सबूत के साथ अपने पुराने वीडियो में दिखा चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े दांव की जिसे नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह अब नीतीश कुमार को देने की तैयारी में दिख रहे हैं। पिछले 6 महीने में जब जब ये खबर आई कि नीतीश कुमार दिल्ली से नाराज हैं, मोदी जी या अमित शाह की किसी बात से खुश नहीं हैं, तब तब ये खबरें भी आने लगी कि नीतीश कुमार जल्द ही खेला कर सकते हैं। साल 2025 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को लालू यादव ने एक पत्रकार के सवाल पर नीतीश कुमार को बाकायदा न्योता तक दे दिया था, लेकिन नीतीश कुमार का वो खेला सिर्फ खबरों में अंदेशे के तौर पर ही रहा, एक्शन में नहीं आया। इसकी बड़ी वजह आखिर क्या निकल कर आती रही? हर बार खेला की खबरों के साथ उसके नाकाम रहने की जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि नीतीश सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और आरजेडी के बीच अपनी स्थिति को तौल रहे हैं। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आरजेडी खुद सबसे मजबूत पार्टी है और कांग्रेस भी 50-60 सीट से कम पर राजी नहीं होगी, जबकि नीतीश कुमार कम से कम 125 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, जिससे विधानसभा में उनकी पार्टी 75-80 सीट तक तो पहुंच ही जाए और सबसे बड़ी पार्टी भी बन जाए, ताकि नई सरकार में भी उनके मुख्यमंत्री बने रहने पर कोई सवाल ना रह जाए। माना जाता है कि इसीलिए नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए से अलग नहीं हो रहे हैं। अब सीट बंटवारे के इस खेल में भी नीतीश कुमार के साथ खेला होने का अंदेशा दिख रहा है। मीडिया में अब ये खबरें तैरने लगी हैं कि एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। वो बंटवारा कैसा है, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हैं या नहीं, ये हम आपको बस कुछ ही पल में बताने जा रहे हैं। जो खबरें तैर रही हैं, एक्सक्लूसिव बताई जा रही हैं, उनमें नीतीश की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, बीजेपी और एनडीए के बाकी सहयोगी जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। कुछ सीटें एक नए सहयोगी के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं, लेकिन मीडिया में तैरते इन सारे एक्सक्लूसिव आंकड़ों से पहले आपके अपने और सबसे भरोसेमंद चैनल एक्सक्लूसिव खबर की वैधानिक चेतावनी भी सुन लीजिए। 2 वैधानिक चेतावनियां हम रखना चाहते हैं यहां। पहली तो ये कि जो आंकड़े हम आपको बताएंगे वो बीजेपी या एनडीए की ओर से नहीं बताए गए हैं। अमित शाह जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को संसद में पेश किए जाने से ठीक पहले 2 दिन के बिहार दौरे पर गए थे, उस वक्त जो बैठक 10 मिनट से भी कम समय में निपट गई थी, जिसकी बहुत चर्चा रही थी, एनडीए की उसी बैठक में सभी दलों ने अपनी सीटों की डिमांड एक बंद लिफाफे में अमित शाह को दी थी। ऐसा उस वक्त चर्चा में था, लेकिन उस पर किसी तरह की मुहर लग गई है, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। हालांकि असल खेल का इशारा उन आंकड़ों से मिल जाता है और आज हम आपको वो असल खेल ही समझाने वाले हैं, जिसे सुनकर और समझकर आप भी जान जाएंगे कि नीतीश को कितनी भी सीटें मिल जाएं, दिल्ली दरबार के गेम में उन्हें फंसना ही है। दूसरी वैधानिक चेतावनी वो ये कि गठबंधन की सियासत में सीटों का बंटवारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और कई बार तो नॉमिनेशन की तारीख से हफ्ते भर पहले तक फंसा रहता है। महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए के बीच जो खींचतान मची थी उसे भूले नहीं होंगे आप। बिहार में तो हालात महाराष्ट्र से भी ज्यादा नाजुक हैं। तो इन 2 वैधानिक चेतावनियों के साथ आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि मीडिया में तैर रही खबरों के मुताबिक एनडीए में किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं। इसके बाद हम मोदी जी और अमित शाह के असली खेल पर आएंगे। बताया जाता है कि नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानते हुए बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से जेडीयू को
103 से 108 सीटें दी जा सकती हैं। बीजेपी दिल बड़ा करते हुए खुद को छोटा भाई मान रही है और अपने लिए 100 से 103 सीटें रख रखी हैं। अपने कथित हनुमान चिराग पासवान की एलजेपी को मोदी जी ने 18 सीटें दी हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 7-7 सीटें दी गई हैं। बीजेपी और जेडीयू ने अपने लिए जो 100 से 103 और 103 से 108 का फासला रखा है, वो असल में एक संभावित नए मेहमान के लिए है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के लिए 8 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। अगर मुकेश आते हैं तो जेडीयू 103 और बीजेपी 100 सीटों पर लड़ेगी। अगर मुकेश सहनी महागठबंधन से हाथ मिला लेते हैं तो उनके खाते की 5 सीट जेडीयू को और 3 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी। फिलहाल ये आंकड़े सियासी गलियारों में घूम रही खबरों के आधार पर हैं। हो सकता है यही आंकड़े फाइनल भी हो जाएं, लेकिन इन सब के पीछे मोदी और शाह का जो खेल समझ में आ रहा है वो ज्यादा दिलचस्प है और नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी भी है। इतना तो तय है कि नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए 125 सीटें नहीं मिलने जा रही, लेकिन यह भी तय है कि एनडीए में सबसे ज्यादा सीटों पर नीतीश ही लड़ेंगे। और ये भी तय मानिए कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का अंतर 7 से ज्यादा नहीं रहने वाला है। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जनता के बीच यही संदेश देंगे कि नीतीश बाबू ही बड़े भाई हैं, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा भी जाएगा, ताकि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो दिल्ली दरबार और बिहार बीजेपी से भड़के नहीं। लेकिन सीटों के मामूली अंतर को मोदी और शाह एनडीए के दूसरे दलों के जरिए पाट भी सकते हैं और नीतीश को पछाड़ भी सकते हैं। मोदी जी और अमित शाह महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चिराग, मांझी और कुशवाहा के पार्टी सिंबल पर बीजेपी के कैंडिडेट्स उतार सकते हैं। मुकेश सहनी अगर साथ आते हैं तो उनकी पार्टी में भी प्रयोग हो सकता है। नीतीश को ज्यादा सीट देकर भी मोदी और शाह की रणनीति स्ट्राइक रेट में बीजेपी को बहुत आगे ले जा सकती है, इतना आगे कि चिराग और किसी एक अन्य दल के साथ ही बीजेपी सरकार बनाने का 122 का आंकड़ा छू ले। इस सूरत में बीजेपी के वो कैंडिडेट्स बहुत काम के साबित होंगे जिन्हें वो सहयोगी पार्टियों के सिंबल पर लड़ा सकती है। पिछली बार भी नीतीश को ज्यादा सीट देकर भी उन्हें सदन में 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर कैसे धकेला गया था, यह नीतीश कुमार ही नहीं, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर कोई जानता है। इस बार वैसा ही करने वाले नेताओं और पार्टियों की कमी नहीं है। मुद्दों के सहारे तो दिल्ली दरबार का साथ निभाकर नीतीश पहले ही अपना दामन दागदार कर चुके हैं। नीतीश को हाशिए पर रखने के लिए दिल्ली हर दांव चल सकती है। अब की बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तेवर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों नीतीश को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहेंगे कि नीतीश बीजेपी को छोड़ आरजेडी से मिलकर सरकार बना सके। इस बात का पूरा अंदेशा है कि मोदी और शाह अब की बार आंकड़ों के खेल में नीतीश को इतने कम पर समेटने की जुगत लगाएंगे कि तेजस्वी और कांग्रेस के साथ मिलकर भी वो 122 का आंकड़ा यानी बहुमत के आंकड़े को पार ना करने पाए। सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान तक देखते हैं क्या क्या होता है। मोदी जी के 24 अप्रैल के दौरे से भी कुछ इशारा जरूर मिल सकता है और उस पर हमारी भी नजर रहेगी। फिलहाल हम यही लेंगे इजाजत, इस निवेदन के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल में, हमारी प्रस्तुति में, विश्लेषण में कहीं भी कुछ भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें सुधार का मौका मिलेगा। कोई शिकायत हो तब तो और जोर शोर से हमें उससे अवगत कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।